नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े में आपका स्वागत है। एक दिन एक किताब में आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है विचार तरंग। डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी ने यह पुस्तक लिखी है। यह उनके निबंधों की पुस्तक है, लेख जो उन्होंने अलग अलग डॉक्टर त्रिपाठी ने अलग अलग अखबारों में समय समय पर लिखे, अपने स्तंभ लिखे। प्रेम शंकर त्रिपाठी जी हिंदी के प्रखर विद्वान रहे हैं, उन्नाव के रहने वाले हैं, लेकिन कल कोलकाता में उनका जन्म हुआ। कोलकाता उनकी कर्मभूमि रही। लंबे समय तक उन्होंने अध्यापन किया। सुरेंद्रनाथ सांध्य कॉलेज में वह हिंदी विभाग में रहे, प्रोफेसर रहे और अभी श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय कोलकाता के अध्यक्ष हैं। बहुत सारी किताबें उनकी आई हैं, कई किताबों का उन्होंने संपादन किया है। बहुत सारे सम्मान उनको मिल चुके हैं अपने सृजन कर्म के लिए। विचार विविधा, विचार वीथिका, विचार विहग के बाद यह विचार तरंग एक पुस्तक है। विचार तरंग में उन्होंने कोलकाता की धरती पर पश्चिम बंगाल में किस तरह से हिंदी का उद्भव, प्रादुर्भाव, विकास हुआ, कैसे हिंदी फली फूली, इसकी भी चर्चा की है। इसके अलावा बहुत सारे विषयों को उन्होंने उठाया है। कई बेहद रोचक लेख इसके अंदर हैं। पुस्तक की शुरुआत चूँकि अलग अलग लेखों का संकलन है। पहला संकलन है राम तुम्हारे चरण, प्रेरणा स्रोत हमारे। राम से वह अपनी बात शुरू करते हैं और आखिरी लेख है साक्षात्कार डॉक्टर कमल किशोर गोयनका का। कमल किशोर गोयनका जी के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, वह हिंदी के प्रखर विद्वान हैं। इसमें दूसरे जो लेख हैं उसमें बंगाल में हिंदी, बंगाल में पश्चिम बंगाल का हिंदी भाषी समाज, श्री बड़ा बाजार पुस्तकालय क्या है। एक बेहद चौंकाने वाला लेख इसमें है, यह है इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। लोकगीत भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, इनकी हिंदी सेवा पर तो उन्होंने अपने विचार दिए ही हैं। इसके अलावा हिंदी को लेकर जो भेदभाव पूरी दुनिया में होता है, खासकर भारत में होता है, इस पर प्रखर दृष्टि डॉक्टर त्रिपाठी ने डाली है। लेकिन विवेकानंद की भी वो बात करते हैं, इंदिरा शास्त्री की बात करते हैं। कोरोना काल में भी रामनवमी कैसे मनाई गई, इसकी भी चर्चा इस पुस्तक में है। यानी उन्होंने जो लेख लिखा है वह इस पुस्तक में संकलित है। विवेकानंद जयंती, मित्रता दिवस, जनतंत्र, होली जैसे दूसरे त्योहारों की भी बात वह करते हैं। लेकिन जिस लेख का मैंने जिक्र किया उसकी कुछ बातें मैं आपके सामने अलग से रखना चाहता हूँ। जिस शीर्षक की मैंने अभी चर्चा की वह है इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये। अगर हिंदी में इसका अर्थ समझाऊं तो ऐसे मुसलमानों और हरिजनों पे करोड़ों हिंदुओं की कुर्बानी दी जा सकती है, जिन्होंने मजहबी एकता के लिए, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, जिन्होंने वर्ण व्यवस्था की कुरीतियों के खिलाफ एक मशाल जलाई, एक मिसाल कायम की, ऐसे दोहे रचे जो हमेशा के लिए अमर हो गए। निश्चित रूप से अगर ऐसे मुसलमानों की बात होगी, ऐसे हरिजनों की बात होगी, ऐसे भक्त जनों की बात होगी तो भक्ति काल उसके चरम पर आएगा। इस किताब में उन्होंने कबीर साहब का उल्लेख किया है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कबीरदास जी की लेखनी, खासकर जो हिंदू धर्म में कुरीतियाँ रही हैं, वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। एक जगह उन्होंने लिखा है, कहें दीन दरवेश दो सरिता मिल सिंध, सबका साहब एक, एक मुस्लिम एक हिंदू। हिंदी में अर्थ ये है कि सभी का मालिक एक है। पानी की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं और नदी में मिलकर एक हो जाती हैं
ठीक उसी तरह से मजहब के मानने वाले, दो मजहबों के मानने वाले अलग अलग नहीं हैं। भारत का जिक्र करते हुए उन्होंने दिनकर का जिक्र किया है, दिनकर की इस कविता का, कि भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं सीलिया, भूमंडल भर का है। अगर हम भारत की ऐसी परिकल्पना करते हैं तो फिर क्या हिंदू और क्या मुसलमान, क्या मंदिर और क्या मस्जिद, क्या कश्मीर और क्या उत्तर प्रदेश, क्या बंगाली क्या बिहारी, क्या तेलुगु क्या मलयाली। अगर पूरा देश एक है तो फिर विभेद किस चीज़ का? अगर मानव मात्र एक है तो विभेद किसका? रहीमदास जी की चर्चा करते हुए कुछ दोहों का उल्लेख किया है और उनकी व्याख्या भी की है कि रहीमन धागा प्रेम की ऐसी परिकल्पना जो रहीमदास जी कहते हैं कि भाई आपस में कुछ भी करो लेकिन दोस्ती मत तोड़ो, प्रेम को तोड़ो मत। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। अगर दिल टूटता है तो जुड़ता नहीं है, और जुड़ेगा तो मन में कहीं कसक रह जाती है। हालांकि इस विवाद को खत्म करने के लिए डॉक्टर त्रिपाठी रहीमदास जी का ही दूसरा दोहा भी रखते हैं कि टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। जो रूठा हुआ है, जो टूट गया है, अपने से दूर जा चुका है, अगर वो आपका दोस्त है तो उसे मनाइए, जैसे माला टूट जाती है और हम उसको दोबारा सिलते हैं। हिंदू कहें हम बड़े, मुसलमान कहें हम, एक मुझे दो फाड़ है, कुड़ ज़्यादा कुड़ कम। यह जो है दीन दरवेश मिस्त्री का काम करते थे, 18वीं सदी के रचनाकार थे। उन्होंने ये बात लिखी थी हिंदू मुस्लिम एकता पर, इसको कुंडलिया छंद कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे उम्दा लेख डॉक्टर त्रिपाठी के इस पुस्तक में हैं। हिंदी के जो शोधार्थी हैं, हिंदी भाषा के विकास के बारे में जो जानकारी पाना चाहते हैं, वे इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या है 160 और श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय ने इसको छापा है। इसका मूल्य 300 रुपये। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप प्रकाशक हैं तो अपनी पुस्तकों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आप पाठक हैं तो अपने विचार हमें अवश्य अवगत कराएं। बहुत बार हम गूढ़ विषयों को ले लेते हैं, बहुत बार बेहद हल्के विषयों पर बात करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप तक पुस्तकों की जानकारी पहुंच सके, ताकि पुस्तक संस्कृति जिंदा रहे और आपका ज्ञान बढ़े। धन्यवाद।